लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। ननकाना साहब, सरगोदा, हाफिजाबाद, भालिया और पिंडी खेब में समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, समुंदरी, पीर महल, कमालिया, खानेवाल, शोरकोट, शेखुपुरा, झंग, नारोभाल, सियालकोट, शक्करगढ़ में बादल जमकर बरसे। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर, सवात, बटग्राम, कोहाट, हंगू समेत दीगर इलाकों में भी बरसात होगी। मुल्क में एक साल के दौरान तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 252 तक जा पहुंची। गिलगित बल्दिस्तान में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, कई राबता पुल और सड़कें मलियामेट। निज़ाम जिंदगी मुअत्तल, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कई घर और इमारतों के निशान मिट गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। दयामिर में एमरजेंसी नाफिज। बाबूसर सैलाब में बह जाने वाले 3 साला अब्दुल हादी की मैयत मिल गई। अमवात की तादाद 6 हो गई। लापता अफराद की तलाश जारी। शाहराह रेशम को फाल बनाने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। शाहराह कराक्रम की बंदिश के बायस हजारों सयाह फंस गए। नारान का हान के रास्ते भी सयाहों के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। वजीर आला अलीमीन गंडापुर कॉन्फ्रेंस की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI पार्लियामेंटेरियंस का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। सिर्फ एक मेज़ पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अब बयानात नहीं, अमली इक़दामात का वक्त है। अवामी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। जल्द अहम फैसले किए जाएंगे। 9 मई लाहौर में जलाओ घेराव मुकदमे में सजा का तहरीरी फैसला जारी। ATC जज अरशद जावेद ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला दिया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 38 साल 1 माह कैद की सजा। मियां महमूदुल रशीद समेत दीगर को भी मजमूई तौर पर 38 साल कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को 3 लाख जुर्माने की भी सजा। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रही। रहनुमा PTI ने 9 मई की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। बानी PTI के बेटे तहरीक के क़यादत के लिए नहीं, वालिद से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कासिम और सुलेमान अमरीका ये उजागर करने के लिए गए कि उनके वालिद को आइसोलेट किया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तलाल चौधरी ने रद्दमल में कहा बानी के बेटे आए, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। 24 घंटे से कम वक्त में वीजा दिया जाएगा। रुकावट उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा। आज तक पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी तो बानी के बेटे क्या कर लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वजीर आजम का किंग चार्ल्स सोइम और बरतानवी हम मनसब केयर स्टार्मर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम का बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA परवाजों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। कहा फैसले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पहले चीनी बरामद और फिर दरामद करने के फैसलों पर इजहार तशवीश। वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी बरामद करने का फैसला वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक का था, जिसकी मंजूरी काबीना से ली गई। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। 25 शुगर मिल्स की जानिब से नेशनल बैंक के 23 अरब रुपए के कर्जे वापस ना किए जाने का भी इंकशाफ। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी। माली साल 2023-24 में 10 डिस्कोस की जानिब से 276 अरब 81 करोड़ के इजाफी नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई का शोबा शदीद माली दबाव का शिकार है। डिस्कोस की तरफ से कम रिकवरी, ज्यादा नुकसानात और नाकिस कारकर्दगी से गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ। बिजली कंपनियां ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात पर काबू पाने में नाकाम रहीं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज्यादा 97.17 अरब रुपए के इजाफी नुकसानात किए। तर्जुमान पावर डिवीजन का ऑडिट रिपोर्ट बारे खबरों पर वजाहती बयान। कहा ऑडिट रिपोर्ट 1 साल पुरानी है, ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है जिस पर मजीद दस्तावेजात और सबूत पेश किए जाएंगे। रिपोर्ट को मुख्तलिफ फोरम्स पर देखा और जांचा जाएगा।